हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, मेडिकल वर्ड में सारी मेडिसिन्स के जो साल्ट नेम होते हैं उनमें कुछ वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे कि लास्ट में या शुरुआत में या बीच में, जैसे सफिक्स, प्रीफिक्स या रूट वर्ड्स। और इनको देखकर हम किसी भी मेडिसिन के बारे में कुछ हद तक उनके काम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस काम आती है। यानी कि अगर आपके घर पे मेडिसिन रखी हुई है तो इन शब्दों को देखकर आप आसानी से जान पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मेडिसिन को उसके नाम से हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, इस पर हमने कई वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हम लोग ने सबसे पहली मेडिसिन रखी है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन। दोस्तों, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके शरीर के अंदर में एलर्जी के सिम्टम्स में रिलीव करती हैं। यानी कि अगर आपके शरीर पर हाइव्स हो गए हैं, चकत्ते पड़ गए हैं, या आपके शरीर पे खुजलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, या किसी इंसेक्ट बाइट हो गया है, यानी किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया है या डंक मार दिया है, और उस टाइम पे आपके शरीर पर जो अचानक से हुआ रिएक्शन होता है, उसको ठीक करने की मेडिसिन एंटीहिस्टामिन कहलाती है। यानी खास करके आप कह सकते हैं कि वो सारी मेडिसिन जो एलर्जी को ठीक करती है वो एंटीहिस्टामिन कहलाती है। और जिसके बारे में आप, अगर मैं बात करूं, एविल के बारे में आप परिचित होंगे डिटेल में, आपने कई बार यूज़ भी की होगी, एंड सिट्राजिन भी आपने यूज़ की होगी। तो अगर ये मेडिसिन है तो इस मेडिसिन में कौन सा सफिक्स लगा होता है, तो अगर लास्ट में इन शब्द लगा हुआ है तो इन का मतलब होता है कि वो मेडिसिन एंटीहिस्टामिन है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल में आता है फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, सिट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन, लीवोसिट्राजिन। ये सारी मेडिसिन जो है वो एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज़ में आती हैं। अब वो एलर्जी किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकती है, या किसी इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है, या किसी कीड़े की वजह से हो सकती है, या फिर किसी मेडिसिन की वजह से हो सकती है। तो हर जगह हम लोग इस टैबलेट्स का, इन मेडिसिन का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन आती है ब्रैंको डायलेटर मेडिसिन। देखो, ब्रैंको डायलेटर का क्या मतलब होता है, तो ब्रैंको मतलब ब्रोंकाई, यानी कि आपकी श्वसनिकाएं जहां से आपके फेफड़े में हवा जाती है, एंड डायलेटर का मतलब होता है उसके व्यास को बढ़ाने वाला। तो ऐसी मेडिसिन जो आपकी श्वास नली के व्यास को बढ़ा देती है, यानी उसको फैला देती है, उसको हम लोग ये मेडिसिन कहते हैं। अब ये मेडिसिन ज़्यादातर श्वास संबंधित बीमारियों में यूज की जाती हैं, एंड इनका यूज़ होता है हमारे श्वास नली, यानी कि हमारे ब्रोंकाई को फैलाने में, उसके व्यास को बढ़ाने में, ताकि जो हवा है वो आसानी से आपके फेफड़े में जा सके और आपको सांस संबंधित जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सके आपकी। अब इसकी सफिक्स की अगर बात करें तो इसमें दो सफिक्स हम लोगों ने लिया है, जिसमें लास्ट में आपने या तो फाइलिन लगा होगा या टेरॉल लगा होगा। तो वो मेडिसिन एक ब्रैंको डायलेटर मेडिसिन होती है, और अगर सांस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। देखो, कुछ अपवाद होते हैं, इसलिए थोड़ी जानकारी से आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको वैसे भी जानना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से देखें तो इटोफाइलिन, एंडाइफाइलिन, फार्मोट्रॉल एंड सॉल्मेट्रॉल, ये सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्रैंको डायलेटर की तरह यूज़ होती हैं, जिसमें कुछ तो टैबलेट के फॉर्म में आती हैं, एंड कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इनहेलेशन के फॉर्म में आती हैं, और उनके साथ आपको इनहेलेटर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रैंको डायलेटर मेडिसिन के बाद अगली जो मेडिसिन हमने लिया है वो है एंटीवायरल मेडिसिन। इसको पहचानना बहुत आसान है, और एंटीवायरल मेडिसिन आप समझते हैं कि ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं। और ये काम कैसे करती है, तो वायरस के अंदर में जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है उसको ग्रो करने को रोक देती हैं। यानी कि वो एक्चुअली जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है, जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, उसको रोकने का काम करती है, जिससे वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। अब इसमें सफिक्स की बात करें तो अगर लास्ट में विर या फिर वुडीन लगा हुआ है तो ऐसी मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एवाकाविर, रिटोनाविर, जाइडोडिन एंड लैमियोडिन, ये सारी मेडिसिन एक एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, और कई बार इसको वायरस के इन्फेक्शन में यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट आती है एंजियोलाइटिक मेडिसिन। दोस्तों, एंजियोलाइटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंग्जाइटी और इंसोम्निया में दी जाती हैं। यानी कि अगर आपको एंग्जाइटी है, यानी कि आपको चिंता है, डिप्रेशन है, अवसाद है, एंड आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, तो एंजियोलाइटिक मेडिसिन देते हैं। क्योंकि ये मेडिसिन जो होती हैं वो सेडेटिव होती हैं, तो ये आपको सुलाने का भी काम करती हैं।
एंड अगर इसके सफिक्स की हम बात करें तो इसमें लास्ट में जीपाम लगा होता है और ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम एंड फ्लूराजिपाम, ये सारी मेडिसिन एंजियोलाइटिक मेडिसिन होती हैं जो एज अ सेडेटिव भी काम करती है और बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की होती हैं। तो अगर आपको ये मेडिसिन दिखती हैं तो ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद आपको नींद आने वाली है। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स, इसे पीडी इनहिबिटर भी कहते हैं। दोस्तों ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एक तरह से मसल्स रिलैक्सेंट का काम करती हैं, यानी कि ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं। और ये दवाएं हमारे ब्लड वेसल्स का वैसो डायलेशन भी करती है। जैसे हम लोगों ने ब्रैंको डायलेटर समझा था, वैसे वैसो डायलेटर का मतलब वैसो मतलब ब्लड वेसल्स और डायलेशन मतलब बढ़ा देने वाला, उसके व्यास को बढ़ाने वाला, जिससे खून अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो उससे ज़्यादा खून, ज़्यादा ब्लड होकर के गुजरेगा। तो ये दवाएं ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन करती हैं, साथ में ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह भी काम करती हैं, और जो कि मेनली हार्ट के लिए, लंग्स के लिए और जेनेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दी जाती हैं। साथ में ये ब्लड वेसल्स को उसके डायमीटर को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, इस वजह से अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो इसमें एफिल लगा होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एबानाफिल, सिल्डेनाफिल एंड टेडालाफिल, ठीक है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखें तो सिल्डेनाफिल जो है वो एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दी जाती है, जो जेनेटल मसल्स के लिए यूज़ में आती हैं। एंड इसके अलावा बाकी की सारी मेडिसिन भी इसी तरह से यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ऐसे 5 कैटेगरी के बारे में बात की, जो आपके घर पे शायद ये मेडिसिन पड़ी है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।